गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ सिंह। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 2 हमको आज डिस्कस करना है। अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म को हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। धर्मनिरपेक्षता की समझ को आज हमको देखना है। सेकुलरिज्म एक पूरा ये चैप्टर है और इसको आज हमको समझना है। पूरा तो आज हम नहीं समझेंगे, लेकिन कुछ हिस्सा आज हम इसका समझ लेते हैं। ओवरव्यू दिया हुआ है इसको देख लेते हैं। इमेजिन योर सेल्फ एज अ हिंदू और मुस्लिम लिविंग इन अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेयर क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म इज़ वेरी पावरफुल. Suppose that despite being a US citizen, no one is willing to rent their house to you. How would this make you feel? Would it not make you feel resentful? What if you decided to complain against this discrimination and were told you go back to India? Would this not make you feel angry? Your anger could take two forms. First, you might react by saying that Christians should get the same treatment in places where Hindus and Muslims are in a majority. This is a form of retaliation. Or you might take the view that there should be justice for all. You may fight, stating that no one should be discriminated against on grounds of their religious practices and beliefs. This statement rests on the assumptions that all forms of domination related to religion should end. This is the essence of secularism. In this chapter, you will read more about what this means in the Indian context. सेकुलरिज्म क्या है, उसका एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाया गया है कि इमेजिन कीजिए कि अगर आप हिंदू या मुस्लिम हैं और अमेरिका के किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे जो क्रिश्चियंस हैं वो क्रिश्चियन जो कट्टरपंथी हैं, जो बहुत ज़्यादा हाइपर रहते हैं अपने धर्म को लेके, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं अपने रिलीजन को लेके, वो बहुत ताकतवर हैं। और आप ये भी मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए आपको सिटीजनशिप मिली हुई है अमेरिका की, अमेरिकन गवर्नमेंट की, और आप अमेरिकन नागरिक होते हुए भी आप कहीं भी घर लेने जाते हैं रेंट से या ख़रीदने के लिए, तो आपको कोई भी जितने भी वहाँ पे लैंडलॉर्ड्स हैं वो आपको मकान देने से मना कर देते हैं। तो ये जो बिहेवियर है, आप कई जगह ट्राई मारते हैं कि भाई यहाँ घर मिल जाए, वहाँ घर मिल जाए, और आपको कोई घर नहीं देता है, और सिर्फ आपको इस बेस पे घर नहीं दे रहा है कि आप हिंदू मुस्लिम हैं, ठीक है। तो आपको ये कैसा फील कराएगा, आपको कैसा लगेगा? गुस्सा आना स्वाभाविक सी बात है। अगर आप इस भेदभाव के ख़िलाफ़ अगर शिकायत करने के लिए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास या जहाँ भी शिकायत होती है अमेरिका में, तो वो आपको ये कह के लौटा देता है, ये कह के मतलब इस तरह से आपको ये जवाब देता है कि ये देश तुम्हारा नहीं है और यहाँ पे तुम्हारी रहने की हैसियत नहीं है और वापस लौट जाओ जहाँ से आए हो, ठीक है। तो क्या इतना सुनने के बाद आपको क्या फ़ील होगा? आपको बुरा नहीं लगेगा? आपका ये सुनने के बाद ये जो गुस्सा है आपका, ये दो तरीके से रूप ले सकता है। पहला एक ये हो सकता है कि आप प्रतिक्रिया में ये कह दें कि जहाँ भी हिंदू मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है वहाँ पे क्रिश्चियंस के साथ में सेम बिहेव होना चाहिए, कि उनके साथ भी इसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, इसी बिहाव पे कि उनका धर्म क्या है और उनकी आस्था क्या है, ठीक है। ये बदला लेने वाली बात हो जाएगी। लेकिन दूसरा तरीका आपका ये है कि आप ये अपने मन में राय बनाएं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इस सोच के आधार पे आप संघर्ष का रास्ता चुन के इस बात के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पे किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सोच इस मान्यता पे आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व ख़त्म होना चाहिए, और यही सेकुलरिज्म का मूल मंत्र कहलाता है। इस अध्याय में हम इसी प्रकार की आगे आने वाले टॉपिक पे चर्चा करेंगे और स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री प्रोवाइड्स us with many examples of discriminations, exclusions and persecutions on the grounds of religion. You may have read about how Jews were persecuted in Hitler's Germany and how several millions were killed. Now, however, the Jewish state of Israel treats its own Muslim and Christian minorities quite badly. In Saudi Arabia, non-Muslims are not allowed to build a temple, church, etc., and nor can they gather in a public place
फॉर प्रेयर्स। इतिहास में हमें धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन और अत्याचार के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। आपको बहुत अच्छे से पता होगा, हिस्ट्री भी आपने पढ़ी होगी कि हिटलर के टाइम पे देखिए, किसी भी देश में उसका इतिहास और उसका इतिहास झलकता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होते हैं तो जो उस टाइम पे शासक होता है, जो शासन कर रहा होता है, जिसके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन पावर होती है, उसकी मेंटालिटी के हिसाब से भी देश चलता है। उस टाइम पे जर्मनी में हिटलर था, तो किस हिसाब से ज्यूज़ को यहूदी कहा जाता है। इज़राइल जो आज बना हुआ है वो यहूदियों का ही देश है, यहूदी वहाँ पे रहते हैं मेजॉरिटी में। तो उस टाइम पे जो जर्मनी था और आज का जो जर्मनी है, उनकी मेंटालिटी में ज़मीन आसमान का अंतर है। आज वहाँ पे हिटलर वाली सोच के लोग, ऐसा नहीं है कि हिटलर वाली सोच के लोग मिलेंगे नहीं आपको जर्मनी में, लेकिन पहले के हिसाब से आज के टाइम पे वहाँ की सोच का बहुत अंतर है। आज अगर वो लोग सेकुलरिज्म की बात करते होंगे जर्मनी में, आज जर्मनी में अगर लोग आपस में प्रेम भाव से रहने की बात करते होंगे, तो पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। क्योंकि हिटलर के ज़माने में जो ज्यूज़ थे, जो यहूदी थे, उनका क्या हिसाब किताब था, कितने लोगों का कत्लेआम कर दिया गया था। कई लाखों लोगों को इस बेस पे मार दिया गया था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ यहूदी हैं। और किस हिसाब से मारा गया था जर्मनी में यहूदियों को, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर उसकी फाइल्स को या उसकी पूरी डॉक्यूमेंट्रीज़ को अगर सार्वजनिक कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि लोग देख के या सुन के बेहोश जाएंगे। किस तरह से उनको गैस चैम्बर्स में भर के बहुत सारे लोगों को, जो यहूदी होते थे, उनके बहुत सारे लोगों को जिंदा पकड़ के लाया जाता था और उन्हें गैस चैम्बर बना होता था। गैस चैम्बर के अंदर केमिकल वाली गैस को छोड़ दिया जाता था और सबको भर दिया जाता था और तड़प तड़प के उनकी मौत होती थी। जितने भी यहूदीज़ होते थे, जब आपका वॉर्स वगैरह होती थी, उनको पकड़ के लाया जाता था और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। जो जर्मनी का हिटलर था, जिसके डॉक्टर्स हुआ करते थे, जो साइंटिस्ट वगैरह हुआ करते थे, उन यहूदियों के ऊपर वो बराबर एक्सपेरिमेंट किया करते थे कि इस बेस पे नहीं, कुछ उनके अंदर क्या है, उनकी बॉडी को यूज़ किया जाता था सिर्फ़ और सिर्फ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए। उनके बच्चों को पकड़ के लाया जाता था, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता था, उनकी किडनियाँ निकाल ली जाती थी, उनके ऑर्गन्स निकाल लिए जाते थे। मतलब जितना बदतर तरीके से आप अमानवीय तरीके से व्यवहार कर सकते हैं, जितना गलत तरीके से आप उनके साथ ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जर्मनी में वो सारी चीज़ें आपको यहूदियों के साथ देखने को मिली थी। और कई लोगों को धर्म के आधार पर ही मार दिया गया था। लेकिन अब के टाइम पे जबकि इज़राइल आपका बन चुका है, 1948 में आपका जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, तो उसके बाद ब्रिटेन की तरफ से जो आज का फ़िलिस्तीन है, उसका कुछ हिस्सा इज़राइल यहूदियों को दिया गया था अपना देश बनाने के लिए। ठीक है, तो आज के टाइम पे इज़राइल, वहाँ पे रहने वाले लोग जो रहते हैं, जो पैलेस्टीनियंस हैं, जो मुस्लिम्स हैं, जो ईसाई हैं, वहाँ पे उनके साथ तो किस तरह का बिहेवियर करता है, ये भी आज आप लोग को देखना चाहिए। क्योंकि इज़राइल, यहूदी एक ऐसी कौम है, एक ऐसा धर्म है जिसके लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा मारे गए, दुनिया में जो सबसे ज़्यादा अत्याचार सहे। जर्मनी में उनकी हालत खस्ता हो गई थी, ज्यूज़ को ढूंढ के खोज के मारा जाता था। लेकिन इनका स्थिति ये है कि आज ये अपने ही देश में फ़लस्तीनियंस के ऊपर अत्याचार करते हैं। इसी तरीके से सेम चीज़ आपका सऊदी अरबिया में है। सऊदी अरबिया में आपका सेकुलरिज्म नाम की चीज़ नहीं है। वहाँ पे सिर्फ एक ही धर्म को फॉलो किया जाता है और एक ही धर्म को बढ़ावा दिया जाता है, वो है इस्लाम। सऊदी अरबिया में आप किसी भी प्रकार से मंदिर नहीं खोल सकते हैं, कोई भी व्यक्ति मंदिर नहीं खोल सकता है, कोई चर्च ओपन नहीं कर सकता है। वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ की शिक्षा दी जाती है, वो है इस्लाम की। वहाँ आपको अलाउ नहीं है कि आप किसी मंदिर की स्थापना कर सकते। लेकिन अब धीरे धीरे सऊदी अरबिया की आज के टाइम पे देखिए, लोगों की मेंटालिटी चेंज हो रही है। लोग जानते हैं कि आप सिर्फ धार्मिक सत्ता को सुपरमैसी पे नहीं ला सकते हैं, सिर्फ आप उनको सिर्फ धर्म को प्रायोरिटी नहीं दे सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेंटालिटी के तौर पे बदल रही हैं, ज़रूरी ये है कि बदल इसलिए रही हैं क्योंकि लोगों को आने वाले टाइम पे भी पैसे कमाने हैं और अपना खर्च चलाना है, अपने देश को बचा के रखना है। क्योंकि सऊदी अरबिया आज के टाइम पे, अभी हाल ही का केस है कि मोदी जी गए थे वहाँ पे
और उन्होंने वहाँ पे एक मंदिर की स्थापना करवा दी। ठीक है, दो 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 तीन साल पहले की बात है, 2 साल पहले की बात है, वहाँ पे एक मंदिर की स्थापना उन्होंने करवा दी। तो सऊदी अरबिया जैसी कंट्री पे अगर हम पिछले 10 साल की बात करें, 15 साल 20 साल की पहले की बात करें, तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि सऊदी अरबिया जैसी जगह पे किसी मंदिर का ओपन हो जाना। तो ये सारी चीज़ें आज इसलिए हो रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो सिर्फ धर्म की सत्ता को बनाए रख सकते। अगर धर्म की सत्ता अगर बनाए रखेंगे तो आने वाले टाइम पे लोग हमसे अट्रैक्ट नहीं होंगे और लोग हमसे जुड़ेंगे नहीं और हम वर्ल्ड मैप से गायब भी हो सकते हैं। ओके, तो अभी भी लेकिन सऊदी अरबिया में आपके जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। वो अभी भी उस तरह से खुल के वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं जो आप भारत में कर सकते हैं। भारत में आपके जो मुस्लिम्स हैं उन्हें पूरी आज़ादी मिलती है कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, वो अपनी संस्थाएं खोल सकते हैं, वो मदरसा ओपन कर सकते हैं, वो अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। इन सारी चीज़ों की व्यवस्था भारत में की गई है क्योंकि भारत आपका एक सेकुलर स्टेट है। लेकिन सऊदी अरबिया जैसी जगहों पे ये सब अलाउ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पैराग्राफ है। इन ऑल of the above examples, members of one religion community either persecute or discriminated against members of the other religion communities. These acts of discrimination take place more easily when one religion is given official recognition by the state at the expense of other religion. Clearly, no one would wish to be discriminated against because of their religion, nor dominated by another religion in India. Can the state discriminate against citizens on the grounds of their religion? इन सभी एग्जाम्पल्स के तौर पे हम ये देख रहे हैं कि एक धर्म के लोग बाकी धार्मिक कम्युनिटीज़ के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनको प्रताड़ित कर रहे हैं या उत्पीड़न कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब दूसरे धर्मों के स्थान पे, जैसे इंडिया की अगर हम बात करें कि यहाँ पे बहुत सारे धर्म रहते हैं, जैसे आपका हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, यहाँ पे फारसी भी रहते हैं, यहाँ पे जैन रहते हैं, बुद्धिज़्म रहते हैं, जीस भी रहते हैं, है ना, जुडाइज़म भी है, मतलब बहुत सारे धर्म यहाँ पे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे सभी को अपनी अपनी कम्युनिटीज़ की रक्षा, मतलब उनके कल्चर को बचाए रखने के लिए या फिर जो भी वो धर्म प्रचार करना चाहते हैं उन सारी चीज़ों के लेके उनको आज़ादी है। लेकिन अगर ऐसा होता कि इतने सारे धर्म होने के बावजूद अगर यहाँ पे सिर्फ किसी एक धर्म को गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता दे दी जाती, स्टेट के द्वारा मान्यता दे दी जाती, तब क्या होता? तब चीज़ें बिगड़ जाती, तब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन बढ़ जाता, यहाँ भेदभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, है ना। तो ये स्थिति तब बिगड़ जाती है कि राज्य, स्टेट किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे मान के चलिए हम और आप हैं, अगर आप मुस्लिम हैं या मैं हिंदू हूँ या फिर कोई कुछ भी है, तो कोई भी किसी और के वर्चस्व में नहीं रहना चाहता है ना। कोई भी व्यक्ति अपनी धर्म की वजह से ना तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और ना ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। भारत में क्या स्टेट जो गवर्नमेंट है वो धर्म के नाम पे किसी के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, नहीं कर सकती है? इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा है। तो इसका आंसर है नहीं कर सकती है, क्योंकि भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत में व्यवस्था ऐसी नहीं है क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और यहाँ एक स्टेट गवर्नमेंट के तौर पे या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या नेशनल लेवल के तौर पे किसी एक धर्म को मान्यता नहीं दी गई है ना। यहाँ पे अपने देश का कोई एक स्पेसिफिक धर्म नहीं है। यहाँ पे सारे धर्मों को अलाउ किया गया है कि आप अपने अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, उनकी बिलीफ सिस्टम को मान सकते हैं और उनका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं एक पॉजिटिव वे में। ओके, व्हाट इज़ सेकुलरिज्म? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? इन द प्रीवियस चैप्टर you read about how the Indian Constitution contains fundamental rights that protect us against state power as well as against the tyranny of the majority. The Indian Constitution allows individuals the freedom to live by their religion beliefs and practices as they interpret these. In keeping with this idea of religion
freedom for all, India also adopted a strategy of separating the powers of religion and the powers of the state. Secularism refers to this separation of religion from the state. धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसके ऊपर बताया गया है कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उनकी व्यवस्था की गई है। ये जो आपको राइट्स मिलते हैं, ये न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं, बल्कि जो मेजॉरिटी की निरंकुशता है, जो मेजॉरिटी है, जो उसकी पावर्स हैं, जो भी चाहे वो कर सकती है, वो इससे भी हमारी रक्षा करती है। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीक़ों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता, इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। जैसे जो मौलिक अधिकार हमको मिले हुए हैं, उसमें हमको फ्रीडम ऑफ रिलीजन का एक राइट मिला हुआ है कि आपको अपने धर्म को फॉलो करने की अधिकार मिला हुआ है, और इस पे किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट का या किसी भी प्रकार की मेजॉरिटी कम्युनिटी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। गवर्नमेंट आपका राइट किसी भी कीमत पे नहीं छीन सकती है, सिवाय इमरजेंसी के टाइम पे। अगर इमरजेंसी लगी है, और वो किस तरह की इमरजेंसी लगी है, उस पे आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं। कुछ को छोड़ के आपके कई सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं। लेकिन नॉर्मल डेज़ में, जब आप और हम अभी नॉर्मल डेज़ में जी रहे हैं, तो इस टाइम पे आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ में कोई भी छेड़खानी नहीं हो सकती है। और अगर ऐसी छेड़खानी होती है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, और बाकी जो स्टेट कोर्ट्स होती हैं वो हैं, तो वो इस चीज़ को रिव्यू करती हैं और आपके अधिकारों को आपके पास बनाए रखने के लिए वो अपने हथकंडे अपनाती हैं। जैसे मेजॉरिटी है, किसी भी देश में एक मेजॉरिटी होती है। जैसे आप श्रीलंका का उदाहरण देख लीजिए। श्रीलंका में आपका जो सिंघली जाति है वो तकरीबन 70% है, 70 to 80% है वहाँ पे, और तमिल्स की संख्या वहाँ पे 10 to 15% है। तो सिंघली जाति वाले तमिल्स के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा हावी होते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट का फॉर्म ही ऐसा है। तो जैसे भारत में अगर इस तरह का रोल होता कि एक धर्म आपका, एक कम्युनिटी, मेजॉरिटी कम्युनिटी अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर किसी तरह का दबाव बनाती, या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करती, या उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती, तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रावधान है, फंडामेंटल राइट जो हमको मिला हुआ है, हम इसके थ्रू इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। ठीक है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके लिए संविधान में प्रावधान ये किया गया है कि जो गवर्नमेंट है, जो एक स्टेट है, या फिर मान लीजिए नेशनल लेवल पे जो अपना देश है, जो एक स्टेट है, उससे धर्म को हटा दिया गया है, उससे धर्म को अलग कर दिया गया है। अपने यहाँ पे एक स्टेट के तौर पे उसका कोई धर्म नहीं होता है। जैसे आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, तो अगर आप पूछेंगे मध्य प्रदेश का धर्म क्या है, तो उसका कोई भी धर्म नहीं है। मध्य प्रदेश एक सेकुलर स्टेट है। इसी तरह से हम पूरे देश को भी एक स्टेट के तौर पे हम देख सकते हैं। पूरे देश के तौर पे अगर हम देखें तो इंडिया का क्या धर्म है, भारत का क्या धर्म है, तो इसका कोई धर्म नहीं है। ये एक सेकुलर कंट्री है। तो इसकी वजह से जो बाकी जितने सारे धर्म वाले लोग हैं, जो बाकी जो रिलीजियस को फॉलो करते हैं, वो सभी फ्री रहते हैं इस चीज़ को लेके कि हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो ऐसी प्रावधान बनाए गए हैं। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। ठीक है। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट? धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों ज़रूरी है? एज डिस्कस्ड अबव, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज इट्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर. This is important for a country to function democratically. Almost all countries of the world will have more than one religion group living in them. Within these religion groups, there will
most luckily be one group that is in a majority. If this majority religion group has access to state power, then it could quite easily use this power and financial resources to discriminate against the persecute person of the other religions. This tyranny of the majority could result in the discrimination, coercion, and at times even the killing of religious minorities. The majority could quite easily prevent minorities from practicing their religion. Any form of domination based on religion is in violation of the rights that a democratic society guarantees to each and every citizen irrespective of their religion. Therefore, the tyranny of the majority and the violation of fundamental rights that can result is one reason why it is important to separate the state and religion in democratic societies. धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि धर्म को स्टेट से या राज सत्ता से या पावर से अलग कर देना। एक लोकतांत्रिक देश में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये बहुत ज़रूरी है कि दुनिया के तकरीबन सारे देशों में से एक से ज़्यादा धर्मों के साथ साथ रहते हैं। दुनिया के लगभग सारे देशों में बहुत सारे धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। और ये भी ज़रूरी है, ये भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि उनमें से कोई एक कम्युनिटी ऐसी होती है जो कि मेजॉरिटी में होती है। मेजॉरिटी में होती है मतलब उनकी संख्या ज़्यादा होती है, उनके लोग ज़्यादा होते हैं। और ये भी देखा जाता है कि उनके लोग ज़्यादा कट्टर भी होते हैं। कुछ मामलों में आप ये भी देख सकते हैं जो माइनॉरिटीज़ होती हैं वो भी थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं, बल्कि कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं अपने धार्मिक मामलों को लेके, और इसके चलते दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई एक ही ग्रुप कि हमेशा मेजॉरिटी वाला जो ग्रुप होता है वही हमेशा गलत होगा, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। आप भारत में भी कई बार ऐसा देख सकते हैं जो माइनॉरिटी वाला ग्रुप है वो भी कई बार ऐसा होता है कि अपने मामलों को लेके थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, ज़्यादा हाइपर हो जाता है, और इसी बीच को लेके दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसमें मेजॉरिटी की बात की जा रही है, माइनॉरिटीज़ की बात नहीं की जा रही है कि माइनॉरिटी किस तरह से बिहेव करते हैं। तो इसमें इस पैराग्राफ या इस बुक के हिसाब से कि जो मेजॉरिटी होती है वो अगर पावर में पहुंच जाए तो वो माइनॉरिटीज़ का जीना मुश्किल कर सकती है। वो उनको उनके धर्म के हिसाब से जीना मुश्किल कर सकती है, वो उन्हें अपने धर्म को फॉलो करने से मना कर सकती है। जो मेजॉरिटी होता है, मेजॉरिटी की जो कम्युनिटी होती है, सत्ता में होने पे जो उसके रिसोर्सेज होते हैं, जो उसके पूरे संसाधन होते हैं, उससे वो माइनॉरिटी का जो ग्रुप होता है उसके ख़िलाफ़ बराबर यूज़ कर सकती है। कभी कभार हमको ऐसा देखने को मिलता है कई सारे देशों में कि आप श्रीलंका में ही देख लीजिए कि वहाँ के जो सिंगली जाति के लोग हैं वो तमिल्स के ऊपर किस तरह का अत्याचार करते हैं। वो लोगों के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं। कई बार रेप्स के केसेस भी बहुत सारे होते हैं, कई बार मर्डर्स के केस भी बहुत सारे होते हैं। लोगों को जान से मार दिया जाता है, लोगों का जीना मुश्किल कर दिया जाता है, उन्हें देश से बाहर कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपका, ये धार्मिक मामले को लेके अधिक होती हैं। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वो अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। स्टेट में या किसी भी देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, उन सभी की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, उनकी अपनी एक अलग कीमत होती है, अलग अहमियत होती है उनकी नज़र में। हमको और आपको उन सभी का सम्मान करना चाहिए। जिस हिसाब से आप अपने कल्चर को बचा के रखना चाहते हैं, उसी हिसाब से एक अगली जो कम्युनिटी है वो भी अपने कल्चर को बचा के रखना चाहती है। दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कुछ ऐसी व्यवस्था के चलते राज जो स्टेट है, जो एक पूरा देश है, वो अपने आप को धर्म से अलग कर लेता है। धर्म से अलग कर लेने का मामला हमको कॉन्फ्लिक्ट से बचा लेता है। सेकुलरिज्म एक इसी का उदाहरण है कि लोगों को अपने धर्म की पूरी स्वतंत्रता मिलती रहे। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में
लोगों को अपने धर्म की पूरी स्वतंत्रता मिलती रहे, वो अपने सारे रीति रिवाजों को सही तरीके से फॉलो करते रहें। इसी के लिए भारत को एक सेकुलर कंट्री के तौर पर डेवलप किया गया है और यहाँ से एक नेशनल तौर पे धर्म को उससे अलग किया गया है। पावर में सेकुलरिज्म को जोड़ा गया है।